आखिर ये ड्रेक पैसेज इतना डेंजरस क्यों है? दुनिया में और जगहों पर भी तो ओशंस आपस में मिलते हैं, तो फिर यहाँ पर ऐसा क्या है? असल में ड्रेक पैसेज वो पॉइंट है जहाँ पर अंटार्कटिका के ठंडे और अटलांटिक और पैसिफिक के गर्म पानी के ओशंस आपस में मिलते हैं और इस मिलाप के नतीजे में पानी का फ्लो 200 मिलियन क्यूबिक यार्ड्स पर सेकंड हो जाता है। ये फ्लो कितना होता है, इसे इस एग्जाम्पल से समझें कि अमेज़न रिवर दुनिया का सबसे पावरफुल दरिया है और उसका फ्लो ड्रेक पैसेज के फ्लो से 600 टाइम्स कम है। इस तेज फ्लो की वजह से यहाँ समुद्र की लहरें 60 से 80 फीट तक चली जाती हैं, जो किसी भी समुद्री जहाज के लिए बहुत खतरनाक है। गर्म और ठंडे पानी के मिलाप से इस एरिया में बहुत से साइक्लोन्स भी आते हैं और फिर अंटार्कटिका से आने वाले पानी की वजह से यहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्रीज तक गिर जाता है और फिर ये पॉइंट दुनिया के रिमोट तरीन एरियाज में से है। नीचे अंटार्कटिका है जहाँ कोई रहता नहीं और ऊपर खतरनाक समुद्र है। तो अगर आपकी शिप को यहाँ कोई हादसा हो जाए तो इसका मतलब है कि यू आर ऑन योर ओन। इन्हीं खतरात को देखते हुए 17वीं सदी में कैप्टन कुक ने दुनिया को वार्न किया कि सदर्न कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने का ख्याल जहन से निकाल दो, मगर इंसान की फितरत है कि उसे जिस चीज से खबरदार किया जाए वो उसकी खोज जरूर लगाता है और ऐसा ही हुआ। 20th सेंचुरी के आते ही हर तरफ एक्सप्लोरेशंस और डिस्कवरीज का क्रेज हो गया। सब एक्सप्लोरर्स की नजरें अब साउथ पोल पर थीं। 1914 में मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर अर्नेस्ट शैकल्टन ने अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने का इरादा किया। अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए वो जब इसी ड्रेक पैसेज के पास पहुंचा तो समुद्र की लहरों ने उसकी शिप को इधर बर्फ के ग्लेशियर्स में धकेल दिया और उसकी शिप मुकम्मल तबाह हो गई। अर्नेस्ट ने अपने कुछ साथियों को इधर बर्फ पर उतारा और बाकी 5 साथियों को लेकर एक छोटी सी लाइफ बोट में करीब ही किसी आइलैंड की तलाश में निकला ताकि कहीं से हेल्प ले सके। एक महीना समुद्र में भटकने के बाद आखिरकार अर्नेस्ट साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंच गया, मगर इस एक महीने में उसने जो कुछ एक्सपीरियंस किया उसको उसने कुछ ऐसे लिखा कि दिस इज द वर्स्ट एंड मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड्स ओशंस और मेरा इस आइलैंड तक पहुंचना किसी